हेलो स्टूडेंट, अब आप घर बैठे ए टू जेड कंप्यूटर का नॉलेज ले सकते हैं, वो भी सर कुंदन के साथ। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए क्लास 5 का सेक्शन ए बी लेसन 4 लेकर के आए हुए हैं। सो स्टूडेंट, चलिए हम लोग आज कंप्यूटर सीखते हैं। सो स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो सेशन। सो आप ये तकरीबन हमारा 5 से 7-8 मिनट का ये वीडियो बनेगा। सो स्टूडेंट, चलिए आप फोकस डालिए इस पे। चलिए कंप्यूटर, और हमारा चैनल का नाम है computeredu.kundan क्लास 5 AB सेक्शन लेसन 4। चलिए फटाफट कंप्यूटर सीखते हैं। सो स्टूडेंट आइए, चलिए यहाँ पे फ्यूचर ऑफ माउस के बारे में जानेंगे। दिए गए माउस के विभिन्न भागों के नाम लिखना है। सो स्टूडेंट चलिए, ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा लेफ्ट बटन है। फटाफट लिख देता हूं मैं, लेफ्ट बटन है। क्लियर। और ये जो आप देख रहे हैं व्हाइट कलर का छोटा सा, जो ये इसको तार बोलते हैं, यानी वायर बोलते हैं स्टूडेंट इसको हम लोग। चलिए ये वायर है और ये हमारा माउस पैड है स्टूडेंट। और ये हमारा राइट बटन है। क्लियर। सो स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। अब आइए, अब हम लोग माउस के बारे में डिटेल्स से हम लोग जानेंगे। सो स्टूडेंट, आपको कोई भी तरह का डाउट हो हमें कॉल भी करके और मैसेज भी करके आप पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 6200390793। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर भी है। सो स्टूडेंट चलिए, यह एक अन्य प्रमुख इनपुट उपकरण है। हमारा माउस कैसा उपकरण है? इनपुट उपकरण है। इसका आकार चूहे के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे माउस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग माउस कहते हैं। यह बहुत छोटा उपकरण है, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा उपकरण है। आप देखते होंगे कंप्यूटर जो चलाते हैं। सो स्टूडेंट, जिसे हाथ से मेज की सतह पर इधर उधर सरकाया जाता है, इसे सरकाने पर मॉनिटर के पटल पर इस तरह का तीरनुमा दिखता है। इसको हम लोग पॉइंटर बोलते हैं। सो स्टूडेंट चलिए, पटल पर तीर की आकृति, किसकी आकृति? तीर की आकृति, चिन्ह इधर उधर चलता दिखाई पड़ता है। इस तीर की आकृति को माउस का हम लोग कर्सर। सो स्टूडेंट यहाँ पे कर्सर नहीं होगा, पॉइंटर होगा। सो स्टूडेंट इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। सो आप इसको पॉइंटर बोलेंगे, कर्सर हम लोग दूसरे को बोलते हैं। सो स्टूडेंट क्लियर। पॉइंटर कहते हैं। इसका विशेष रूप से चित्र बनाने के लिए बहुत उपयोग होता है। इसमें 3 स्विच होते हैं जिन्हें उंगलियों से दबाया क्लिक किया जाता है। इन्हें दबाने पर ही क्लिक कंप्यूटर निर्देश प्राप्त करता है। माउस भिन्न भिन्न आकार रंगों के माप में होता है। सो स्टूडेंट चलिए हम लोग टाइप ऑफ कंप्यूटर माउस के बारे में जानते हैं। कंप्यूटर माउस कई प्रकार के होते हैं। सो स्टूडेंट चलिए, 2 बटनों वाला माउस होता है। इस माउस में 2 बटन होते हैं, बायां बटन और दायां बटन। सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं, इधर हम लोग बायां बटन बोलते हैं, इसको हम लोग दायां, यानी लेफ्ट और राइट बटन। सो आगे बढ़ते हैं। आइए स्टूडेंट, ये 3 बटनों वाला भी माउस होता है। चलिए 3 बटन वाला माउस के बारे में जानकारी लेते हैं। इस कंप्यूटर माउस में 3 बटन होते हैं, बायां बटन, मध्य बटन और दायां बटन। क्लियर। 3 बटन वाला माउस को बोलते हैं हम लोग। ठीक है। अब यह है स्क्रॉल माउस। एक स्क्रॉल माउस में बायां बटन या दायां बटन के बीच में एक घूमने वाला छोटा सा पहिया, जिसको हम लोग स्क्रॉल व्हील बोलते हैं, लगा होता है। स्क्रॉल व्हील की मदद से मॉनिटर स्क्रीन के पेज को ऊपर नीचे, नीचे से ऊपर लाया जाता है। स्क्रॉल माउस 2 प्रकार के होते हैं। एक गेंद वाला होता है जिसको बॉल माउस कहते हैं, तथा प्रकाशीय माउस यानी ऑप्टिकल माउस, जिसमें माउस के पीछे एक लाइट लगी हुई रहती है। सो स्टूडेंट आप देखे भी होंगे, जानते भी हैं। सो स्टूडेंट आपको हम बताना चाहेंगे, ये देखिए हमारा ये लाइट लगने वाला ये स्क्रॉल माउस, और ये जो देख रहे हैं इसके अंदर जो गुल्ली लगा हुआ है, बॉल लगा हुआ है। चलिए ये तो गेंद वाला माउस यानी बॉल माउस कहते हैं। जब हम बॉल माउस को उल्टा पलट कर देखते हैं तो हमें इसके अंदर एक छोटा सा गेंद दिखाई देता है, बॉल जैसा, है ना। ठीक है। सो स्टूडेंट देखिए, इसको पलट के दिखाया गया है। इसे गेंद की मदद से माउस पॉइंटर को मॉनिटर स्क्रीन पर घुमाया जाता है। बॉल माउस को यांत्रिक माउस कहते हैं। बॉल माउस को क्या कहते हैं? यांत्रिक माउस। सो आप स्टूडेंट इसको जानेंगे। ठीक है। मैकेनिकल माउस भी कहते हैं। आइए प्रकाशीय माउस के बारे में जानते हैं। प्रकाशीय माउस को हम लोग ऑप्टिकल माउस बोलते हैं और बॉल माउस को यांत्रिक माउस कहते हैं। ये याद रखने वाली चीज है स्टूडेंट। सो आप इसको याद रखेंगे। प्रकाशीय माउस प्रकाशीय किरणों के द्वारा कार्य करता है। इसमें पॉइंटर को चलाने के लिए गेंद की जरूरत नहीं होती है। आजकल प्रकाशीय माउस का प्रयोग होता है। सो स्टूडेंट क्लियर। आइए, अब हमें याद रखना है, आजकल बिना तार वाले कंप्यूटर माउस भी प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वाईफाई माउस। क्लियर स्टूडेंट।
आइए अब हम लोग जो है देखते हैं अपना माउस पॉइंटर के बारे में। माउस पॉइंटर क्या होता है? मॉनिटर स्क्रीन पर एक तिरछे तीर की चिन्ह दिखाई देता है। सो स्टूडेंट हम आपको बार बार बता रहे हैं, देखिए इस तरह का पॉइंटर रहता है तिरछे आकृति का, जिसे माउस पॉइंटर कहते हैं। जब हम माउस पैड पर चलाते हैं तथा माउस पॉइंटर स्क्रीन पर उसी दिशा में चलाता है, हम माउस को घुमाकर माउस पॉइंटर को मॉनिटर स्क्रीन पर कहीं भी ले जा सकते हैं। सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ से, देखिए ये तीर का निशान यहाँ पे दिख रहा है माउस पॉइंटर। क्लियर। क्लिक करना, क्लिकिंग क्या होता है? एक क्लिक कंप्यूटर के पर्दे पर किसी आइकन को सिलेक्ट करता है। क्लिक करने के लिए माउस का बाईं ओर बटन को छोड़ना कहलाता है। दोहरा बटन यानी डबल क्लिकिंग क्या होता है? 2 बार क्लिक करने को एक दस्तावेज खुलता या एक प्रोग्राम आरंभ होता है। 2 बार क्लिक करने के लिए माउस को बायां बटन को शीघ्रता से 2 बार क्लिक करके छोड़ना पड़ता है। सो स्टूडेंट चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह है माउस गद्दी यानी माउस पैड। सो स्टूडेंट देख रहे हैं ये माउस है, ये माउस पैड पर माउस को रख करके चलाया जा रहा है। यह माउस की गति कराने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करता है तथा माउस में जाने वाली गंदगी को भी ये रोकता है। सो स्टूडेंट हम आपको ये बोलेंगे कि जब भी आप माउस चलाएं तो माउस पैड आपके पास बिल्कुल रहना चाहिए। प्लास्टिक की बनी माउस की कठोर गद्दी में गंदगी कम जम पाती है और कपड़े के आवरण वाले माउस की गद्दी की तुलना में अधिक चिकनी सतह प्रदान करती है। आप कंप्यूटर की दुकानों से अपनी मनपसंद डिजाइनों का चित्रों वाली माउस गद्दियां खरीद सकते हैं। कुछ गद्दियां में कलाई के सुविधाजनक स्थिति में रखने का आधार भी बना होता है। सो स्टूडेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कलाई रखने के लिए इस तरह से इसमें बना हुआ है। क्लियर। माउस को साफ करना, टू क्लीन टू माउस। ये देखिए बॉल वाला माउस। सो स्टूडेंट पहले इस तरह का आता है, देखिए इसके हाथ में गुल्ली जैसा है ना स्टूडेंट, बॉल माउस इसको बोलते हैं। इसे खोल करके इसको साफ कर रहा है। कभी कभी माउस के अंदर गेंद को निकालकर साफ कर लेना चाहिए। माउस के अंदर की धूल और गंदगी पूरी तरह साफ हो जानी चाहिए, क्योंकि सफाई रहने पर ही माउस सही जगह से गतिशील हो पाती है। अब आइए इन महान कलाकार के बारे में जानते हैं जिसने माउस को बनाया। सो स्टूडेंट यह जानिए आप, कंप्यूटर माउस का आविष्कारक अमेरिकन वैज्ञानिक डगलस एंगलबर्ट सन 1970 ईस्वी में किया था। सो स्टूडेंट आप ये आविष्कारक का नाम याद रखेंगे, डगलस एंगलबर्ट और ये ईस्वी। सो स्टूडेंट ये आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। याद रखने की चीजें और भी है स्टूडेंट। चलिए, माउस पॉइंटर की आकृति कंप्यूटर पे होने वाले कार्यों के अनुसार बदलता है। माउस पॉइंटर का जो आकृति है वो कार्य होने पर भी अपना अपना आकार वो ऑटोमेटिक बदलते रहता है। चलिए एक नजर डालते हैं। माउस एक संकेतक युक्तियां हैं जिसे एक तार द्वारा सीपीयू बॉक्स से जोड़ा जाता है। माउस के बाएं बटन को एक बार दबाकर छोड़ना क्लिकिंग कहलाता है। माउस के बटन को 2 बार दबाना डबल क्लिकिंग कहलाता है। माउस को माउस पैड पर मॉनिटर स्क्रीन पर पॉइंटर भी चलता है। माउस को पैड पर चलाने पर मॉनिटर स्क्रीन पर पॉइंटर चलता है। सो क्लियर स्टूडेंट। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। सो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट ऑरल हम बता देते हैं। इसको आप बना करके इस नंबर पे आप हमारे 6200390793 पे आप भेज सकते हैं। सो स्टूडेंट चलिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कंप्यूटर माउस कैसी युक्तियां हैं? तो सो स्टूडेंट कंप्यूटर माउस हमारा एक संकेतक युक्तियां हैं जिसको हम लोग मॉनिटर स्क्रीन पे कहीं भी इधर उधर घुमा सकते हैं, कहीं भी हम लोग ले जा सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट। और माउस के जरिए हम लोग अपने दस्तावेज को भी ओपन कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं। सो स्टूडेंट चलिए, माउस की उपयोगिता क्या है? माउस जो है हम लोग माउस की ये उपयोगिता है सो स्टूडेंट कि माउस को एक बार क्लिक करने से सेलेक्ट होता है और डबल क्लिक करने से डबल क्लिक होता है। माउस के जरिए हम लोग बाएं बटन को ड्रैग करके आकृतियां, चिन्ह, फोटो, इमेज हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट। मॉनिटर स्क्रीन पर तिरछे चित्र का चिन्ह क्या कहलाता है? सो स्टूडेंट तिरछे चित्र को हम लोग पॉइंटर कहते हैं। डबल क्लिकिंग करना क्या होता है? डबल क्लिकिंग से हम लोग किसी भी दस्तावेज को ओपन कर सकते हैं। सो क्लियर स्टूडेंट। ये सब सभी क्वेश्चंस को आप बना करके भेजेंगे। सो स्टूडेंट चलिए अब जो है एवरीवन हैज टू रिमेंबर बाय राइटिंग इन देयर कॉपी। थैंक यू बॉयज एंड गर्ल्स। सो स्टूडेंट आप इसको याद करेंगे कॉपी में लिख लिख करके। सो क्लियर स्टूडेंट। आप हमारे चैनल पे इसी तरह का अच्छा वीडियो पाना चाहते हैं तो सो स्टूडेंट हमारे चैनल को computeredu.kundan को आप गूगल में या फिर यूट्यूब में सर्च करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दें, बेल कर दें। सो स्टूडेंट आपको इसी तरह का वीडियो हमारा मिलता रहेगा। सो बेसिक से कंप्यूटर आप सीखने के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। सो टाइम लगेगा बट क्या है कि आपको धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आप भी कंप्यूटर जानकार हो जाएंगे। सो स्टूडेंट आपके लिए और भी बेहतर वीडियो बनाने के लिए चलिए एक नया वीडियो फिर से लाएंगे हम आपके लिए। चलिए थैंक यू।